हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं यूपी टेट के लिए पर्यावरण की अपनी क्लास, और आज हमारी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोग कोशिश करना कि आंसर सही सही दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है? तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए आप लोग। भारत में कौन सा एक ज्वालामुखी द्वीप है? आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। तो हो जाएगा कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप। आगे देखते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्या पूछा गया है? केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान। तो दोस्तों, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 4 कट गया है तो इसको छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक मुख्य कारण है? क्या पूछा गया है? पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक मुख्य कारण है? देखते हैं। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक मुख्य कारण है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा वनों उन्मूलन। क्या है? वनों उन्मूलन। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए। 12 नवंबर है, 22 नवंबर, 3 जून, 5 जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग दीजिए। तो इसका हो जाएगा 12 नवंबर। कब मनाया जाता है ये? 12 नवंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या पूछा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, हमने अपनी एक क्लास ली है, 5 मिनट की हमारी ये क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है कि हमारे संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं ये मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं। शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या पूछा गया है? शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, राजस्थान। तो वो कहाँ पे होता है? सर्वाधिक होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का है, स्तनपायी का है, भूमि का है या फिर मृदा का है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका अध्ययन है? कैंसर का। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है हमें बताना है ये। और ऑप्शन दिए हैं लंदन, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, मॉस्को। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है इसका मुख्यालय? लंदन में। आगे चलते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य एक साथ कर लेती है? ऑप्शन देखते हैं। पीयूष, थायराइड, अग्न्याशय या फिर यकृत। उत्तर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतः और बाह्यस्रावी है? वह है अग्न्याशय ग्रंथि। आगे चलते हैं। किस कारण स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर जो है वो किस कारण से होता है हमें बताना है। अम्ल वर्षा के कारण होता है, विश्वव्यापी तापन के कारण होता है, रेडियो धार्मिकता है या फिर CO2 है? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा के कारण होता है स्टोन कैंसर। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? आंसर देख लीजिए और अपना अपना उत्तर दीजिए आप लोग। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। 10वीं अनुसूची कैसी है? दल बदल कानून से संबंध रखती है। आगे देखते हैं। वेल्स घास के मैदान कहाँ है? वेल्स घास के मैदान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए आप लोग। वेल्स घास के मैदान कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका। वेल्स घास के मैदान कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका में। आगे चलते हैं। भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए आप लोग। भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब बना था ये? 1974 में। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? देखिए, भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4। तो इसका हो जाएगा भाग 1, मतलब आंसर नंबर ए, भाग 9। आगे है। भारत में सर्वाधिक ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? सर्वाधिक ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है, यह बताना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इनमें से सबसे ज़्यादा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? बताइए आप लोग, आंसर कीजिए अपना अपना। सर्वाधिक ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मिर्जापुर में है, उन्नाव में है, आगरा में है, बलिया में है, कहाँ पे है? आप लोग आंसर कीजिए अपना अपना। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। कहाँ है ये? मिर्जापुर में है। आगे देखते हैं। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका जो है वो किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए दिया जाता है? देखते हैं। मधुमेह है, एड्स है, टीबी है, काली खांसी। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। डीपीटी का टीका किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली खांसी। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारत में नई वन नीति कब आई? बताना है। भारत में नई वन नीति कब आई थी? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। 1970 है, 1988 है, 1986 है और 1990 है। कब आई थी भारत में नई वन नीति? आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका हो जाएगा 1988, ऑप्शन नंबर बी। 1988 में आई थी नई वन नीति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, शुगर। इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो 21 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं। किन चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है? किन चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर ए बी दोनों। आंसर कीजिए आप लोग। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। आगे चलते हैं।
भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, उत्तराखंड। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ADB, एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 24 का दीजिए आंसर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? क्या बताना है? पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो कार्य कर रही है उसका नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए अपना। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो इसका हो जाएगा ग्रीन पीस। कौन सी कर रही है? ग्रीन पीस। आगे चलते हैं। PAN, पैन का पैन क्या है? देखिए आंसर कीजिए आप लोग। एसिडिक डाई है, या फिर पादप हार्मोन है, गौड़ प्रदूषक है, या फिर विटामिन है? क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा गौड़ प्रदूषक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? क्या बताना है? भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो देखते हैं। ऑप्शन पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है कनाडा, चौथा है जर्मनी। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। कहाँ से ली गई है? जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी गई है? देखना है। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, नागपुर, इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसको स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है? आंसर कीजिए आप लोग। तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं कोलकाता को। किसको कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मानस, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, दिहिंग पटकई, ये सब कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है सारे के सारे। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? देहरादून हो गया, बेंगलुरु हो गया, नागपुर हो गया, भोपाल हो गया, इनमें से कहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट? दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और कोशिश करिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और आंसर सही करने की कोशिश किया कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? ये भोपाल में है। तो हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारी ही क्लासों से अधिक क्वेश्चन मिले एग्जाम में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।